तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 13 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसके नीचे हमेशा की तरह 10 कमेंट कर सकते हैं। इससे पता चलता है मुझे कि आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्टेन और मारियन दोनों ने मिलकर कॉर्न और प्रिंसेस के कवर पर फूल डाल के आए होते हैं और ये आगे कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं। और इस सीन में हम देखते हैं कि तभी उनके आगे जो है कॉर्न और प्रिंसेस आ जाती हैं, जो इसे हाय कहते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये दोनों जिंदा कैसे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हमें जो है बहुत ही अजीब लड़की दिखाई जाती है, यानी दिखने में तो अजीब नहीं है पर इसका दिमाग जो है थोड़ा घुटने में है। हम देखते हैं उसके मॉम डैड जो है यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। ये लड़की जो होती है पहले अपने पापा के पास जाती है और गुड मॉर्निंग कहने की जगह वो उन्हें किस करके गुड मॉर्निंग करती है। फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है जिन्हें वो हक करके गुड मॉर्निंग कहती है, यानी कि उनका गर्दन ही दबा देती है। फिर इसके डैड जो होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे बच्चे हैं। तो यहाँ पर वो देख के उनको चिल्लाती है, कहती है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कैसी बची हूँ, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्या मेरे ये बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको, इन बालों की वजह से तो मैं बिल्कुल डॉल की तरह लग रही हूँ। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, बताइए ना मुझे। आप कह रहे हैं कि मुझे जो है फेंकना चाहते हैं, क्या आप मुझे छोड़ना चाहते हैं, क्या आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल स्टूपिड हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों ने मुझे अबैंडन करने का ट्राई कर लिया है, मुझे बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर वो कहती है कि उसके मॉम और डैड कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। फिर वो दोबारा से खुश हो जाती है, कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और फिर अपने मॉम और डैड को हग कर लेती है। हग तो इस तरह करती है कि जैसे 2 पंच मार दिए हों। हग करते वक्त ऐसा लगता है कि उसके डैड को थोड़ा और देर तक उसने हग कर लिया तो उसके डैड और उसके मॉम दोनों ही यहीं दम तोड़ देंगे। बट वो दोनों कहते हैं कि हम खुश हैं, बस अब छोड़ दो हमें। तो वो कहती है चलो मैं आज जाती हूँ ग्रैंडपा के पास। तो यहाँ उसके फादर कहते हैं कि ग्रैंडपा तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। तो वो कहती है चलो ग्रैंड मदर के पास जाती हूँ आज मैं मिलने के लिए। तो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि मेरे ग्रैंड मदर जो है वो थोड़े से बोर हो गए होंगे तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि तुम्हारे दादी का जो लेग है वो टूट गया है। तो वो कहती है कि फिर तो मुझे जाना ही चाहिए उनकी केयर करने के लिए। हम देखते हैं कि वो गाना गाते हुए यहाँ से जा रही होती है। हेलो तो वो सबको कहती है, बर्ड को भी हेलो कहती है। हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं शहर के वो अपना खिड़की दरवाजा बंद करके अंदर भाग जाते हैं। यहीं पे सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि कौन कहता है कि वो लोग जो है सोच रहे होंगे कि हम लोग जो है मर गए हैं। वो तो अच्छा है कि हम लोग जो है उनको मिसलीडिंग करने में कामयाब हो गए और हम लोग जो है उस ओल्ड कैसल में रह रहे थे। अब यहाँ पे जो कौन होता है वो सोचता है उसको जो है स्टार्टिंग में जो मिरर मिला था उसी मिरर को उठाकर उन लोगों ने उस गली के अंदर सेट कर दिया था। फिर जो इरिक है वो गुस्से में आकर उस गली के अंदर जो शीशे के अंदर दिख रहे होते हैं कॉर्न और प्रिंसेस, उन्हीं के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि वो शीशा गायब हो जाता है, कॉर्न और प्रिंसेस नहीं। इसी तरह से जो कौन है वो बच जाता है, वो मरता नहीं है। और यहाँ पर मारियाना कहती है हमने भी तो एक्टिंग की थी। तो वो कहती है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। फिर हम देखते हैं कि कौन के पेट में दर्द हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पागल लड़की होती है वो अपने दादी के खाने के लिए एक लेके आई होती है। वो जो है सीधा उनके मुंह में ही ठूस देती है। अब उनकी जो है सांसें बंद होने लग जाती हैं। हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं जो हूँ आपका केयर करने के लिए आई हूँ और मैं आपके साथ रहूंगी। उसकी दादी जो होती है कुछ बोल नहीं पाती। तभी वो नीचे फ्लोर पे देखती है, वो कहती है बहुत ज्यादा गंदा है। फिर वो जो है कमरे की सफाई करने लग जाती है। उसकी दादी को जो है वो प्यास लगती है बट उनके मुंह में ये ब्रेड होता है तो बोल नहीं पाती, इसलिए वो उठाने जाती हैं। तभी जो है दादी को यहाँ पर पीछे से लग जाता है वो झाड़ू लगने के बाद जो यहाँ दादी होती है यानी उसकी ग्रैंड मदर वो पूरी तरह से यहाँ बेहोश हो जाती है। बट इस पागल लड़की को लगता है कि ग्रैंड मदर सो गई हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यहाँ से जाती हूँ मैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से यहाँ पर कौन और उसके दोस्त आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो लड़की जो होती है जो थोड़ी पागल है वो आके सीधा टकरा जाती है और जैसे ही वो कौन को देखती है ऐसा लगता है उसे लव एंड फर्स्ट साइट हो गया हो। वो बड़े ध्यान से कौन को देख रही होती है। कौन तो उसे नहीं देख रहा क्योंकि उसे के पेट में
दर्द है तो वो आगे की तरफ देख रहा है। बट यहाँ पर मारियाना कहती है कि इसे जो है अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए आपसे टकरा गया होगा। फिर वो जाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़की जो होती है वो यहाँ पर दिमाग के अंदर ही प्यार करने लग जाती है कौन से। कहती है कि ये दुनिया कितनी अच्छी है और कितने भरोसे लायक है। और वो जो सोचती है कि कौन उसे उठाकर हवा में घुमा रहा है। और हम देखते हैं कि वो जासूसी करने लग जाती है कौन की। मुझे तो लगता है कि ये जो लड़की है इसने बहुत ज्यादा मांगा पढ़ लिया है और बहुत ज्यादा टीवी देख लिया है, इसीलिए ऐसा कर रही है। वो भागते हुए कौन के पास जाती है और पीछे जो गाड़ी वाला होता है उसे भी गिरा देती है। वो भागते हुए उसके पास जा रही होती है और रोने लग जाती है। उसने अभी तक प्रपोज भी नहीं किया और वो जो है मन के अंदर सोच रही है कि कौन ने उसे धोखा दे दिया है और वो उसे थप्पड़ मार रही होती है और थप्पड़ मार के कहती है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। बट कौन तो उस लड़की के बारे में जानता ही नहीं। वो जो है अपने साथ एक मैप लाया होता है। वो सोचता है कि मैं जो हूँ डॉक्टर के पास जाता हूँ और अपना इलाज करवाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे लगता है कि वो मुझे छोड़ के जा रहा है। तो वो जो बहुत तेज चिल्लाती है और उसके पास आकर सीधा उसे एक पंच मारती है। कौन यहाँ कुछ समझता, उससे पहले ही वो इतने पंच मार देती है, इतने पंच मार देती है कि कौन जो होता है वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और फिर वो रोने लग जाती है और यहाँ से भाग जाती है। पता नहीं ये कैसा प्यार है। हम देखते हैं कि वो घर पे आ जाता है। वो कहता है कि मुझे एक लड़की ने बहुत मारा। फिर सभी लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यहाँ पर मारियाना भी उसके साथ चलती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट वो लड़की देख रही होती है तो वो सोचती है कि मारियाना जो है उसके लवर को ले जा रही है और इसके दिमाग में आते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो दीवार को एक बार में ही तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जा रहा होता है पीछे पीछे चुपचाप कौन। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे भागते हुए वो पागल लड़की आ रही होती है और इस बार तो हद ही हो गई। वो जो है सीधा एक स्वॉर्ड निकालती है और उसे मारना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कौन जैसे तैसे बच जाता है। वो कहती है कि तुम जो हो अब मर जाओगे क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा धोखा दिया है। बट उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने लग जाती है। तभी कौन उसे पकड़ लेता है। कौन जो है वो थोड़ा अच्छा भी लड़का है। वो उसे लड़की को गिरने नहीं देता है, वो उसे पकड़ लेता है। अब की बार तो फिल्मों वाला ही हो जाता है काम। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मारियन आती है। यहाँ जो मारियन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। गुस्से होने का कारण ये होता है क्योंकि जब वो तलवार लेके आती है और जब वो गिरने वाली होती है उसकी वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं और वो पूरी तरह से ही अलग दिख रही होती है। अब वो सीन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब बुरा मान जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पागल लड़की कहती है कि तुम शो ऑफ कर रही हो और ये बोलकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। और फाइनली जो कौन होता है वो डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है क्योंकि पिछले एपिसोड में इसने बहुत ही अजीब खाना खाया था और ज्यादा खा लिया था। फिर जब वो डॉक्टर से दिखाकर बाहर की तरफ जा रहे होते हैं दोबारा घर के बाहर, तो वहाँ पर वो जो है लड़की फिर से देखकर उसे रोने लग जाती है क्योंकि इसे दर्द हो रहा होता है। इसका दर्द जो है दिमाग में है और इसका दिमाग घुटने में। फिर हम देखते हैं कि वो तेज से चिल्लाती है मेरे लव। पर यहाँ जो कौन है उसे तो कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि उसे तो प्रपोज ही नहीं किया उस लड़की ने। फिर हम देखते हैं वो भागते हुए आती है और कहती है मेरे दिल को एक्सेप्ट करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक्सेप्ट करवाने के चक्कर में वो उसको इतनी दूर तक फेंक देती है। अब कौन जो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भागने लग जाता है। बट वो उसे पकड़ लेती है। कौन यहाँ उस लड़की को कहता है कि मुझे छोड़ दे, पैसे ले ले बट मुझे छोड़ दे। बट वो जो है मानती ही नहीं है। वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है कौन कि मैं तुम्हारे लिए जो चाहो वो कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा फाइनली तुम मान गए और तुमने अपने लव को मान लिया है, ऐसा वो दिमाग में सोचती है। और उसके बाद क्या होने वाला है वो भी सोच के बहुत मुस्कुराती है। अब यहाँ जो कौन होता है वो कहता है कि लगता है आइडिया काम कर गया। वो जो है चैन खोलकर भागना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो भागने लग जाता है। फिर वो यहाँ पर कहती है कि तुम मुझसे भाग रहे हो। वो चाकू मार देती है उसे। चाकू जो होता है सीधे उसके सूँ पे जाके लगता है। अब वो लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिर जाता है तो वो उसे पकड़ लेती है और कहती है इतना तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम जो हो मेरे साथ ड्यूल कर सकते हो, यानी तलवारबाजी का गेम ले सकते हो। कौन जो होता है यहाँ पर कहता है कि पता नहीं तुम कब से क्या क्या बोले जा रही हो। फिर वो जो लड़की है उसके पेट में घुसड़ दे देती है। फिर कहती है कि अब ड्यूल करोगे, तो वो कहता है कि ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फाइट करने के लिए वो लोग यहाँ बाहर आ जाते हैं। अब कौन ने तो इरिक को भी हरा रखा है, तो ये लड़की क्या चीज है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल मूवमेंट है तुमसे लड़ने का। और हम देखते हैं कि कौन यहाँ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। बट वो उसे एक पहले लात मारती है और एक फिर गुस्सा मारती है।
जिससे कि कौन की हालत वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। इस पूरे एपिसोड में इस लड़की ने उसको इतना मारा है कि ये फाइनली मान लेता है कि मुझे माफ कर दो, जो तुम कहोगी वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है कि तुमने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया मेरे लव को, अब तुम्हें जो है मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बार पहले बोला मेरे लव को एक्सेप्ट करने के लिए, बट तुमने हर बार मेरे लव को ठुकरा दिया है। अब तुम जो हो एक बाथरूम के कोने में जाके रहोगे। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम, मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर कि कौन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो उसे जो है यहाँ पे मेडिकल में लाया जाता है रेस्ट करने के लिए। यहाँ लड़की जो है अभी भी देख रही है, बट इसका दिल इस बार जो है स्टील पे आ जाता है। बहुत ही पागल लड़की थी, पता नहीं किसकी गर्लफ्रेंड होगी। चलो यही एपिसोड खत्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।